गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 15 गिरिवन के सींग को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, सींग के जबड़े और जबड़ों की मांसपेशियां इतनी मजबूत होती है कि वह हिरन, सूअर, यहाँ तक कि भैंसे को मुंह में दबाकर आसानी से ले जाता है। मतलब कि जो शेर है उसके जबड़े और जबड़े की मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं कि वह हिरन, सूअर और भैंसे जैसे जानवर को मुंह में दबा के आसानी से ले जाता है और उनके मांस को भी आसानी से जो है चीर सकता है, फाड़ सकता है। पिछली टांगों और शरीर के अगले भाग की बनावट के कारण यह 5 मीटर तक की लंबी छलांग मार सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने कई पिक्चर्स देखी होंगी, उनमें से एक है द लायन किंग। उसमें देखा होगा जो सिंह होता है, शेर होता है, वो लंबी लंबी छलांगे मार सकता है। किसके कारण? पिछली टांगों और शरीर के अगले भाग की बनावट के कारण। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, हिरन, बारहसिंगा, सूअर आदि का शिकार करता है। ठीक है, जीभ की कड़ी कलियों की सहायता से यह हड्डी से मांस को रेती की तरह छील सकता है। रेती क्या होती है? रेती एक तरह का दानेदार औजार होता है। ठीक है, तो ये जीभ की कड़ी कलियों की सहायता से क्या कर सकता है? यह हड्डी से मांस को रेती की तरह छील सकता है। देखिए बच्चों, सिंहनी जो शेरनी होती है वो एक बार में 2 से लेकर 6 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। ठीक है, गिर में सिंह शावक जो सिंह के बच्चे होते हैं जनवरी और फरवरी के बीच पैदा होते हैं। ये 3 से लेकर 5 वर्ष की आयु में, ठीक है, युवक हो जाते हैं, मतलब कि प्रॉपर शेर बन जाते हैं, बड़े शेर। बच्चे शुरू के 5-6 महीने तक माता पिता की देखरेख में पलते हैं। इन मांसाहारी प्राणियों के बच्चे, मतलब कि मांस खाने वाले प्राणियों के बच्चे बिना देखरेख के जीवित नहीं रह पाते, इसलिए इसमें मृत्यु दर अधिक है, मतलब कि मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। सिंहनी लंबी और खुरदरी जीभ से बच्चों को चाट पोंछ कर साफ रखती है और उनके लिए शिकार करके लाती है। ठीक है, 5-6 महीने तक जो शेरनी होती है वो उनके लिए शिकार करके लेकर आती है। थोड़ा बड़ा होते ही उन्हें शिकार करने की विधि सिखाने के लिए उनको अपने साथ ले जाती है। जैसे ही वो 5-6 महीने से और बड़े होते हैं तो शेरनी जो सिंह शावक है, शेर के बच्चे हैं, उनको क्या करने के लिए ले जाती है? अपने साथ ले जाती है, शिकार सिखाने के लिए। और देखिए बच्चों, यही जो होती है इनकी शिक्षिका होती है, मतलब कि जो इनकी माँ होती है वही इनकी शिक्षिका होती है। ठीक है, सिंहों की आयु औसतन 12 से 20 वर्ष की होती है, लेकिन कोई 30 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। इन्हें गिरिवन के अलावा अन्य स्थानों पर बसाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ ये पनप ना सके। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चकिया वन में चंद्रप्रभा अभयारण्य में गिरिवन के सिंह रखे गए थे, लेकिन कहते हैं कि आसपास के गांव वालों ने उन्हें विष युक्त आहार देकर मार डाला। देखिए बच्चों, आसपास के जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया? उनके भोजन में विष मिलाकर उन्हें दे दिया करते थे, जिससे वो मर जाया करते थे, क्योंकि गांव वालों को अपना डर रहता था, क्योंकि शेर जो होते हैं वो जो है बंद में नहीं रह सकते, वो जंगल से बाहर भी निकल के आ सकते थे। ठीक है, तो जो गांव वाले थे वो उन्हें विष युक्त, मतलब कि जहर से भरा हुआ जो आहार होता है, भोजन होता है, वो दे दिया करते थे। ठीक है, इसका प्रमुख कारण यह भी है कि स्वभाव के अनुसार जंगल के अंदर न रहकर बाहर घूमते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, और खुले में झाड़ियों वाली जगह पसंद करते हैं, इसलिए इन पर मारने वालों की निगाह आसानी से पड़ जाती है। इसके विपरीत बाघ जो होता है वो घने जंगल और घास वाले स्थानों को पसंद करते हैं। अब देखिए बच्चे, जो शेर होता है उसे खुली जगह पसंद होती है। ठीक है, वो जंगलों से निकल के बाहर भी आ सकता है। ठीक है, परंतु इसके विपरीत, इसका उल्टे, जो बाघ होता है उसे घने जंगल वाली जगह पसंद होती है और घास वाले स्थान उसे पसंद होते हैं। ये बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के घने जंगल में पाए जाते हैं। गिरिवन में घूमने का आनंद लेने के लिए डाक बंगलों तथा विश्राम गृहों में रहने और खाने का बहुत अच्छा प्रबंध है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि कहीं भी जब आप दूर जाते हैं
घूमने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, विश्राम घर भी आपको मिलते हैं आराम करने के लिए। तो इसी तरह जब आप गिरिवन में घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डाक बंगले मिलेंगे और विश्राम घर मिलेंगे जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, ठीक है। और खाने का बहुत अच्छा वहाँ पर भी प्रबंध मिलेगा आपको। वैसे जूनागढ़ आदि स्थानों से यहाँ के पर्यटकों के आने जाने के लिए, मतलब कि जो देश विदेश से आते हैं उनके आने जाने के लिए बसें भी चलती हैं। देखिए बच्चों, हमारी टोली सिंह लीला देखने में बड़ी भाग्यवान रही। मतलब कि हमारा जो समूह है, ठीक है, वो सिंह लीला मतलब कि शेर की लीला देखने में बहुत भाग्यवान रही, क्योंकि सभी को देखने के लिए शेर की लीला नहीं मिलती है, ठीक है। संयोग की बात है कि जब वह विश्राम घर पहुँचे तो पता लगा कि सिंहों पर फिल्म बनाने वाले के लिए टेलीविज़न वालों का दल भी पहुँचा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता कि हर वक्त फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं वहीं पर फिल्म बनाते रहते हैं, ठीक है। तो जब जो है बच्चों की टोली जो वहाँ पहुँची विश्राम घर, तो उन्हें पता चला कि सिंहों पर, शेरों पर फिल्म बनाने के लिए टेलीविज़न वालों का दल मतलब कि समूह वहाँ पहुँचा हुआ है। हमने स्थानीय लोगों, वन अधिकारियों और टेलीविज़न वालों से संपर्क स्थापित किया, मतलब कि बात करी। सिंहों के तमाशे या लॉयन शो के लिए तो शुल्क देना ही पड़ता है। आप जानते हैं कि अगर आपको सिंहों के तमाशे देखने, शेर के तमाशे देखने हैं और लॉयन शो देखना है तो आपको जो है पैसे देने पड़ते हैं, उसकी टिकट लेनी पड़ती है, ठीक है, उसके लिए शुल्क अदा करना पड़ता है। पर इन लोगों के कारण हम जो बहुत कुछ देख सके, ठीक है, वह मुश्किल से ही नसीब होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप वैसे अगर सिंह शो जैसे लॉयन शो देखने के लिए जाओगे, ठीक है, या शेर के तमाशे देखने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उन्हें जो शेर आपको दिखाए जाते हैं वहाँ पर उन्हें जो होता है ट्रेन किया जाता है। मगर जो ये गिरिवन में जो ये फिल्म बनाने के लिए आए थे, ठीक है, ये वहीं के शेरों पर फिल्म बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के कारण हम जो कुछ देख सके वह मुश्किल से ही देखने को नसीब होता है। देखिए बच्चों, गिरिवन एक अनोखा, आकर्षक और दर्शनीय स्थान है, देखने वाला स्थान है, और ऐसा शरण वन दुनिया में और कहीं नहीं है। यहाँ पूरा घना जंगल नहीं बल्कि अर्ध बंजर भूमि का विस्तृत फैला हुआ भूभाग है। इस वन को सिंह अभयारण्य में बदलने वाली परियोजना जो है वो 1972 में शुरू हुई। एशियाई सिंह का यह शरण स्थल 1295 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किस्म किस्म की पतझड़ी वृक्षों, किस्म मतलब कि अलग अलग प्रकार की पतझड़ी वृक्षों और कटीली झाड़ियों वाले सूखे व खुले जंगल के रूप में फैला हुआ है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, किस्म किस्म की पतझड़ी वृक्ष है, कटीली झाड़ियाँ हैं व सूखे व खुले जंगल है, मतलब कि खुले जंगल हैं यहाँ पर, ठीक है। गिरिवन की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, झुरमुटों, कुंडों के किनारे, देखिए बच्चों यहाँ पर आप पहाड़ियाँ तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ तो समझते हैं, मगर झुरमुट किसे कहते हैं? देखो, झुरमुट होते हैं घनी झाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं हम? झुरमुट कहते हैं। और कुंड किसे कहते हैं? कुंड कहते हैं हम हौज को। देखो, एक प्रकार का गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है। देखो, आप जानते हैं कि जंगल में जो है जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर जो है ना छोटे छोटे कुंड बना दिए जाते हैं, हौज से बना दिए जाते हैं। यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, जानवर वहाँ पानी पी सकते हैं, ठीक है। कुंड के किनारे यानी कि हर कहीं सिंह अपनी मौज मस्ती में घूमते रहते हैं। सिंह के अलावा यहाँ जंगली सुअर, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा, गीदड़, लोमड़ी, चीतल, सांबर, कृष्णसार, दुर्लभ, सौसिंघा आदि जानवर भी रहते हैं, ठीक है। इनके अलावा भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी भी यहाँ रौनक बनाए रखते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पक्षी देखने को मिलेंगे, जो यहाँ की रौनक और बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है आपको दोबारा रीड करना है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ सके। थैंक यू।